स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर में। तो हमारी डायरेक्शन डिस्टेंस की हमारी क्लास नंबर 2 हो चुकी है, क्लास 2 हो चुकी है। ये तीसरी क्लास डायरेक्शन डिस्टेंस की इसलिए लगाई है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत रह गए थे। इसमें बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हमने कल पढ़े थे ट्रेन के बारे में क्वेश्चन पढ़े थे। कुछ क्वेश्चन रह गए जैसे सूर्यास्त और सूर्योदय के आमने सामने होती है तो छाया किस साइड जाती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रह गए थे कि हमें पहले दिशा नहीं देगा, कि पहले वो बता देगा कि इधर इधर गया है और लास्ट की दिशा बताएगा कि अब वो पूर्व दिशा में है तो पहले कहाँ था। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ बचे हुए थे, वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या कह रहा है, सीता अपने घर से निकलकर 8 किलोमीटर सीधे चलती है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि सीता निकली कहाँ से है। तो हमने मान लिया कि भाई वो पूर्व दिशा में निकली थी, 8 किलोमीटर चली है, ये हमने माना है, कंफर्म नहीं है। तो हमने क्या माना कि भाई कहां से निकली है वो, हमने दिशा क्या माना है, पूर्व। अब जैसे क्वेश्चन को करते हैं आगे वैसे करेंगे। उसने कहा है कि 8 किलोमीटर सीधे चलती है, तो 8 किलोमीटर सीधे चलने के बाद फिर बाईं ओर 45 डिग्री के कोण पे। अब देखो इसमें दिक्कत आती है कि भाई 45 डिग्री के कोण पे मोड़ना है, 135 डिग्री कोण पे मोड़ना है और बाएं मोड़ना है। तो इसको मोड़ना है हमें 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कैसे मोड़ोगे भाई, बाएं का होगा, पहले तो बायां पता करेंगे। इधर चल रही है सुई, तो ये सुई जब जाती है तो ऐसे आएगी नीचे, तो नीचे तो क्या होगा, दाया, लेकिन अब ये ऊपर जाएगा बायां। तो अगर ये पूरा बायां बोलता तो ये तो क्या होता है, पूरा 90 डिग्री, लेकिन ये 45 और हमें पता है कि इधर कम होते हैं, यानी 45 डिग्री यहाँ होगा। तो 45 डिग्री घूम के कितना चलती है ये, 45 डिग्री के कोण पर 6 किलोमीटर चलती है। तो कितना चल रही है ये, 6 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर, अब इसका दाया का होगा, सुई यहाँ पे है तो सुई यहाँ दाया, तो दाया हो जाएगा पूरा, यानी ये पूरा मोड़ना है, ये नहीं कि इसका हाफ कर दो। ये हाफ जब होगा जब ये 45 होगा, क्योंकि ये 45 ये 45 हमने नहीं, पूरा 90। तो अगर पूरा मोड़ना है तो पूरा दिशा कवर करोगे। तो 90 डिग्री चलने के बाद कितना चलती है वो, दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। अब ये कितना चल रही है, 5 किलोमीटर। अब हमें पूछ रहा है कि ये दिशा उसकी, हमें बता दिया ये दिशा उसकी क्या है, उसने कहा है ये दिशा उसकी पूर्व हो, लेकिन ये हमारे पास पूर्व थोड़ी है। ये दिशा कौन सी निकली है भाई, जब यहां से है दिशा हमारी, तो ये कौन सी दिशा थी, 6 किलोमीटर थी। यानी हमारी दिशा क्या हुई है भाई, ये देखो ये नीचे आ गया, मतलब ये कौन सी दिशा है हमारी, ये ऊपर कौन सा होता है, नॉर्थ, नीचे क्या होता है, साउथ, इधर क्या होता है, वेस्ट, इधर क्या होता है, ईस्ट। तो ईस्ट यानी ये डायरेक्शन ये है। अब ये मत सोच लेना कि ये ऊपर है तो नॉर्थ ईस्ट होगा, नहीं, इसका मुख तो किधर है, इसका मुंह तो नीचे की तरफ है, नीचे तो क्या होता है, साउथ, और ये इधर है तो ईस्ट, यानी नीचे क्या है, साउथ ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट को क्या बता रहा है, ये पूर्व। तो अब हमें डायरेक्शन चेंज, मैंने क्वेश्चन कल भी करवाया था, डायरेक्शन चेंज लगाना पड़ेगा यहाँ पे। पहले हम इसकी सब डायरेक्शन और लिखेंगे, ये क्या होता है, नॉर्थ, ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है ईस्ट, ये क्या होता है, साउथ ईस्ट, ये क्या होता है, साउथ, ये साउथ वेस्ट, ये वेस्ट, और ये क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट। अब हमने क्या निकाला है, साउथ ईस्ट निकाला है, और साउथ ईस्ट को इसने क्या कहा है, पूर्व का है। यानी हमें क्या करना पड़ा है, 45 डिग्री इधर चलना पड़ा है, यानी एक एंगल इधर चलना पड़ा है। और हमें पूछा गया था, हमने माना क्या था, पूर्व, हमने इसको पूर्व माना था, तो पूर्व में भी चलना पड़ेगा। जो यहाँ पे चलना पड़ा है लास्ट में, हमें जो आंसर मिला है, जो हमने माना था उसमें भी वही चलोगे। तो हमने माना क्या था, इसको पूर्व माना था, तो पूर्व को भी 1 डिग्री इधर चलाना पड़ेगा, यानी इधर चलाओगे तो क्या जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, इसका आंसर होगा। एक बार फिर से समझो, मोस्ट क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या होता है कि भाई पहले हमें डायरेक्शन नहीं बताता है, या सीधा बताता है कि वो इतना चला है। तो डायरेक्शन कहीं भी मान सकते हो, पूर्व में मैंने माना है, आप नीचे चला सकते हो, ऊपर चला सकते हो। तो पहले हमने 8 किलोमीटर चलाया, उसके बाद बायां मुड़ रहा है, तो बायां ऊपर होता है, लेकिन 45 मोड़ना है, यानी पूरा नहीं मोड़ना, इससे आधा ही मोड़ना है, 45 6 किलोमीटर। उसके बाद दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चल रही है, यानी अभी इस डायरेक्शन में चल रही है। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नीचे वाली, नीचे साउथ है, और कौन सा होता है इधर, अगर ये पूरा इधर आता तो साउथ होता, लेकिन ये इस डायरेक्शन में, यानी ईस्ट में और है उधर में, तो ये साउथ ईस्ट। तो हमारी वजह, हमने जो माना था, तो हमारे मानने से तो ये कहां जा रहा है, साउथ ईस्ट में, लेकिन आंसर में क्या कह रहा है कि ये पूर्व में जा रहा है। तो साउथ ईस्ट को पूर्व का है, तो साउथ ईस्ट को पूर्व कब कहेंगे हम, जब 45 डिग्री इधर चलेंगे तब। तो इसलिए हमने जो माना था, पूर्व माना था, पूर्व को भी 45 डिग्री इधर चलाएंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, नॉर्थ ईस्ट, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक जो धुआं वाला क्वेश्चन समझाया था, उसमें एक क्वेश्चन और था कि पिंटू पिंटू जो हमारी पटरी होती है उससे पीट करके खड़ा है। तो मैंने मान लिया कि मैं पिंटू और पीछे मेरी पटरी है, और जो ट्रेन है वो कहां से जा रही थी, ट्रेन जा रही थी भाई बाएं से दाएं की तरफ जा रही थी।
यानी इधर जा रही थी, यानी मेरा हाथ ये क्या है, इधर क्या है, दायां, तो दाएं हाथ में जा रही है। और ये कह रहा था धुआं उत्तर की ओर जा रहा था, धुआं किधर जा रहा था, उत्तर की ओर जा रहा था, तो धुआं उत्तर की ओर जा रहा था, यानी ये ट्रेन बाएं से दाएं जा रही थी, धुआं उत्तर यानी पीछे जाएगा, यानी ये डायरेक्शन कौन सी है, उत्तर की ओर जा रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, दक्षिण डायरेक्शन है, दक्षिण में तो जा रही होगी, उत्तर से निकल के दक्षिण में, तो दक्षिण और एक दायां। तो अब मुझे ये बताओ, जब ये मेरा दायां हाथ है और इधर इसको दक्षिण कह रहा है, तो इससे इधर एक साइड आना है हमें। अब ये हमें उससे मानेंगे, ये नॉर्थ है, ये क्या हो साउथ, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, ठीक है। अब इसने कहा है कि इसको क्या मानना है, ये इसको दक्षिण मान रहा है, और हमें, मैं यहाँ खड़ा हूं क्योंकि दक्षिण यहाँ है और खड़ा मैं यहाँ पे हूं, तो ये कौन सा होगा, तो भाई दक्षिण से इधर क्या होता है, देखो दक्षिण, ये दक्षिण से इधर क्या होता है ईस्ट, तो दक्षिण के इधर क्या हो जाएगा ईस्ट। ये अगर ये दक्षिण है, हमने पश्चिम को दक्षिण माना है, और साउथ क्या हो जाएगा फिर ईस्ट हो जाएगा, यानी वेस्ट से ईस्ट होता है, ईस्ट के बाद क्या आता है दक्षिण आता है, देखो ईस्ट के बाद क्या आता है दक्षिण आता है साउथ, तो ईस्ट के बाद साउथ आएगा, तो ये कौन सी दिशा में जाएगा, ईस्ट दिशा में जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जो सोनू है अपने घर से निकलकर 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, ये सोनू है और पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर जा रहा है, ये 6 किलोमीटर चला पूर्व दिशा में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बाईं ओर मुड़कर, अब इससे बाईं ओर मुड़ के 45 डिग्री पे बाएं मुड़ रहा है, तो बायां ऊपर होता है क्योंकि ये होगा दायां, तो ऊपर क्या होगा बायां, लेकिन 45 मुड़ना है, यानी 45 ये पूरा 90, इससे आप मुड़ेगा 45 डिग्री 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में, फिर बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है 4 किलोमीटर चलता है, ये 4 किलोमीटर यहाँ से। उसके बाद कह रहा है दाईं ओर मुड़कर, अब इससे दायां इधर मुड़ेगा, तो ये तो हो जाता 135 डिग्री पे मुड़ना, अब ये ध्यान रखना, अगर ये 90 डिग्री बोलता तो ये होता 90, जो पूरा एंगल क्या होता है 90, ये क्या हो जाएगा 90, ये होगा 90 और ये कितना होगा 135 कह रहा है, 135 चलता है कितना 5 किलोमीटर। तो अब पूछ रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो नीचे डायरेक्शन में जा रहा है, तो नीचे वाले डायरेक्शन को क्या कहते हैं हम, उसका मुख किस दिशा में होगा, नीचे किसको कहते हैं दक्षिण दिशा को, तो नीचे क्या हो जाएगा इसका दक्षिण दिशा। क्वेश्चन नंबर 4, इसको एक बार फिर से समझ लो, हमारे पास कोई सोनू था पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, तो ये 6 किलोमीटर हो गया। उसके बाद बाईं ओर 45, तो बाईं ओर ये तो होता है 90, से आप चलेगा 45। उसके बाद दायां, तो दायां तो इधर होता है, अगर ये होता तो 45, ये अगर वो ऐसे मुड़ता है तो पूरा 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये 45 ये पूरा हो जाता 90, लेकिन ये 135 मुड़ा है, यानी इससे भी ज्यादा जाएगा ये 135। 5 किलोमीटर चल रहा है, नीचे जाएगा तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी दक्षिण डायरेक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 4, क्वेश्चन नंबर 4 है रमेश एक चौराहे पर पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, रमेश है और वो पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है, ये रमेश और पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। उसके बाद कह रहा है कि वह 2 बार दाएं मुड़कर, 2 बार क्या मुड़ेगा दायां, तो राइट एंड राइट, और 3 बार लेफ्ट मुड़ता है, तो अब बताओ उसकी नई डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो ये मैंने समझाया था कि एक राइट से एक लेफ्ट क्या हो जाता है कट हो जाता है, इसको 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट, 2 बार राइट मोड़ के 3 बार लेफ्ट नहीं बोलेंगे, पहले राइट से लेफ्ट कैंसिल, राइट से लेफ्ट कैंसिल, क्या बचा लेफ्ट, यानी पहले उसका पूर्व में था अब उसको एक बार लेफ्ट मोड़ देंगे, ये तो क्या हो जाएगा राइट, लेफ्ट किधर हो जाएगा ऊपर, और ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है नॉर्थ, यानी उसकी कौन सी डायरेक्शन होगा उसका मुख उत्तर दिशा में, ठीक है। अब ये कहोगे कि सर हमें तो पूरा करके दिखाओ, तो इसको पूरा करके दिखाएंगे, पहले कहाँ था पूर्व में था, तो ये हो गया पूर्व में रमेश। उसके बाद क्या कहा 2 बार दाएं मुड़ेगा, 2 बार दाएं मुड़ेगा, यानी पहले दाया क्योंकि दाया, उसके बाद दाया, फिर 3 बार बाएं मोड़ना है, तो भाई ये जा रहा है दाया इधर से, तो ये होगा सुई, अब इसकी दाया कौन, ये तो हो जाएगा ऊपर दाया, नीचे होगा बाया, तो नीचे बाया चलेगा। उसके बाद सुई इधर जाती है लेकिन ये इधर जाएगा बाया, उसके बाद बाया कहाँ होगा, ये सुई नीचे जाएगी तो दाया, ऊपर जाएगी तो बाया, यानी अब ये ऊपर जाएगी, और ऊपर कौन सी डायरेक्शन है नॉर्थ, तो ऊपर नॉर्थ। इससे अच्छा ये इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, जितनी बार दाया लिखा है वो दाया लिख लो, बाया लिखा है उसको बाया लिख लो, एक दाएं से एक बाएं को कैंसिल कर दो, जितना बचता है लेफ्ट बचा है तो इसको लेफ्ट मोड़ दो, अगर राइट बचता तो राइट मोड़ देते। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में सूर्यास्त और सूर्योदय के टाइम में जो क्वेश्चन आते हैं कि सूर्यास्त और सूर्योदय के टाइम में दो दोस्त क्या होते हैं आमने सामने होते हैं,
एक की परछाई दाएं पड़ रही होती है, किसी की परछाई बाएं पड़ रही होती है, तो वो क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि सरिता और सविता है, दो दोस्त हैं और सूर्योदय के टाइम, तो सबसे पहले आपको क्या बनानी है डायरेक्शन, एक तो ईस्ट और एक क्या बनानी है वेस्ट। हमें पता है ईस्ट में सूरज होता है, तो सूरज यहाँ होगा तो इसकी परछाई कहाँ होगी, अपोजिट साइड में पड़ती है परछाई हमेशा। सूरज अपने पीछे होता है तो हमारी परछाई आगे बनती है, और अगर आगे होता है तो हमारी परछाई कहाँ बनती है, पीछे। तो सूरज अगर यहाँ पे ईस्ट में तो उसकी परछाई कहाँ पड़ेगी, वेस्ट में। तो ये ध्यान रखना सूर्यास्त के समय जो भी हमारे पास प्रश्न आएंगे उनके आंसर कभी भी वेस्ट और ईस्ट नहीं देना है। आंसर सिर्फ वेस्ट और ईस्ट में से नहीं आएगा, आंसर किस में आएगा, एक या तो किस में नॉर्थ में या किस में आएगा साउथ में, इन दोनों में से आंसर आएगा, बाकी आंसर नहीं आएंगे। अब हमारे पास दो दोस्त हैं, एक तो सरिता है और एक क्या है, सविता है। अब सविता क्या कह रही है, सविता ये कह रही है कि सरिता की परछाई सविता के बाएं ओर पड़ रही है। तो मैं ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं और ये मेरा क्या है, ये हमारे पास बायां है, ये मेरा पास क्या है, दायां हाथ है, तो मेरा बायां इधर है, यानी मेरी परछाई इधर पड़नी चाहिए। तो अगर ये कह रही है कि सरिता की परछाई सविता के दाएं ओर पड़ रही है, यही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ये है कि सरिता की परछाई सविता के बाईं ओर, तो सरिता कहां पे होगी, यहाँ पे, और सविता होगी यहाँ पे, क्योंकि सविता के बाईं ओर, तो सविता का बायां कौन सा, ये होगा ना, सविता का बायां ये होगा, और परछाई यहाँ आएगी क्योंकि धूप कहाँ पे है, सूरज कहाँ पे है, पूर्व में, उसके परछाई यहाँ होगी, तो इसका बायां ये होगा, यानी सविता यहाँ होगी और सरिता यहाँ होगी। अब ये पूछ रहा है कि सरिता का मुख किधर है, तो सरिता का मुख किधर होगा, वेस्ट और ईस्ट में तो होना नहीं है। सरिता का मुख कहाँ होगा, नॉर्थ में है, तो उसका मुख किधर होगा, दक्षिण की ओर होगा। भाई वो अगर दक्षिण में खड़ी है, अगर उत्तर में खड़ी है तो उसका मुख तो किधर होगा, दक्षिण में होगा। अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे पूर्व है, मैं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, तो पीछे तो क्या होगा मेरा, पश्चिम में खड़ा, तो पश्चिम में हूँ तभी तो मैं पूर्व की तरफ देखूंगा। तो ये उत्तर में खड़ी थी, देखिए किधर, दक्षिण की तरफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि सोना व मोना, अब सोना और मोना है दोनों सूर्यास्त, इसमें सूर्योदय था, इसमें सूर्यास्त, तो सूरज किधर चला जाएगा, वेस्ट में, और ये क्या हो जाएगा, ईस्ट। अब इसकी डायरेक्शन, इसका सूरज की परछाई किधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी, यानी इसके दाएं और हमारे किसके बाएं ओर पड़ेगी। कह क्या रहा है कि हमारे पास यदि सोना की परछाई मोना के किधर पड़ती है, मोना के, यदि सोना की परछाई मोना के दाईं ओर, तो दाईं तो मेरा ये है और ये क्या है, बायां, दायां ये बायां ये, तो यहाँ पे क्या होगी, सोना, और सोना की जो परछाई हो मोना की किधर पड़ेगी, दाईं ओर। इसमें क्या थे, एक सरिता की परछाई सरिता की किधर पड़ रही थी, बाईं ओर, क्योंकि सूरज इधर जा रहा था तो ये इसके बाएं था, ये दायां था, और हमारे पास सूरज इधर से इधर आ रहा था तो ये इधर हो जाएगा। ठीक है, तो मोना की परछाई इधर होगी, दाएं तरफ, और यहाँ से सूरज इधर आएगा, यानी सूरज की परछाई भी इधर पड़ेगी, तो मोना इधर होगी, सोना इधर होगी। और पूछ रहा है कि जो हमारे पास सोना का मुख किधर है, तो सोना कहाँ थी, नॉर्थ में थी, तो इसका मुख भी किधर होगा, दक्षिण की ओर। यानी दोनों के क्वेश्चन के आंसर क्या। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि हमारे पास साजन किसी बिंदु P से, इसमें भी वही क्वेश्चन है जो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में समझाया था कि हमें स्टार्टिंग का क्या नहीं देता, डायरेक्शन नहीं देता, लास्ट की डायरेक्शन देता है और स्टार्टिंग की पूछता है। ये कह रहा है कि साजन किसी बिंदु P से, ये मान लिया हमने P से 25 किलोमीटर चलता है, ये 25 किलोमीटर चला। उसके बाद कह रहा है 25 किलोमीटर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, तो इसका दायां का होगा नीचे, दायां ओर मुड़ के 15 किलोमीटर चलता है, ये 15 किलोमीटर हो गया। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है उसके बाद पुनः दाईं ओर 45 डिग्री घूमगी। इसके बाद दायां तो घूम रहा है लेकिन 45, अगर ये पूरा घूमता तो ये 90, यानी इससे कम घूमेगा, यानी ये घूमेगा इधर 45, तो 45 डिग्री घूम के कितना चलता है, 45 डिग्री घूम के चलता है 20 मीटर, 20 मीटर चलता है। उसके बाद कह रहा है अंत में अपने दाहिनी ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाता है। दाहिनी ओर मुड़ के, यानी अब ये दाहिनी ओर, यानी पूरा 90 डिग्री कवर करेगा दाहिनी ओर, और इस डायरेक्शन को इसने क्या कहा है, दक्षिण पश्चिम कहा है। लेकिन हमारे पास कौन सी डायरेक्शन आ रही है, ये हमारी तरफ से देखो भाई, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ऊपर क्या होता है नॉर्थ, नीचे क्या होता है साउथ, इधर ईस्ट, तो हमारी तरफ से क्या आ रही है साउथ ईस्ट, और उत्तर में क्या कहा है इसने, दक्षिण पश्चिम, यानी साउथ ईस्ट को इसने दक्षिण पश्चिम बताया है। तो पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सब डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और ये क्या होगा नॉर्थ वेस्ट।
इसने क्या कहा है, साउथ ईस्ट को दक्षिण पश्चिम बताया, यानी साउथ ईस्ट को दक्षिण पश्चिम कितनी डायरेक्शन, 1 2 3, यानी 1 को कितना लाना पड़ रहा है, 3 लेके आना पड़ रहा है। तो हमने माना कहा था पूर्व में, यानी पी को पूर्व माना था, तो इसको भी किधर लेके आना पड़ेगा, 3 डायरेक्शन लेके आना पड़ेगा इसको भी। तो देखो भाई, इसने साउथ ईस्ट को दक्षिण पश्चिम बनाया है, यानी 1 2 3 ऐसे लेके आना पड़ा है। तो अब हमें पूर्व को बताना पड़ेगा कहां जाएगा, तो 1 2 3, यानी किस डायरेक्शन में आएगा ये, देखो साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट को क्या कहा है, दक्षिण पश्चिम का है, यानी दो हमारे पास दक्षिण पश्चिम को साउथ ईस्ट का है, यानी इधर चलना पड़ेगा 1 2 3 1 2 3, तो हमें ईस्ट को भी इधर चलना पड़ेगा 3, तो 1 2 3 किधर आ रहा है, नॉर्थ में। तो ईस्ट को क्या कहेंगे हम, नॉर्थ, क्योंकि ईस्ट हमने माना था कि भाई ये पी ईस्ट की तरफ चला था, लेकिन ये पूर्व की तरफ नहीं चला था, ये किधर चला था, उत्तर की ओर चला था। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हम मानते हैं, इसमें कंफर्म नहीं होता कि इधर ही चलता है। हमारे पास जो लास्ट डायरेक्शन आती है उसका इसके साथ क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। इसमें जो कंपेयर आता है, जैसे इसमें साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट को साउथ ईस्ट मान लिया था हमने, यानी इसमें 3 का डिफरेंस आया था, तो 3 का डिफरेंस हमें ऊपर करना है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि मेरा मुंह अब किस दिशा में है, इसका मुंह अगर दक्षिण दिशा में है तो दक्षिण का होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसका मुंह किधर है, दक्षिण दिशा में है। तो अब ये कह रहा है कि मेरा दिशा दक्षिण दिशा में ही कब रहेगा, नीचे ऑप्शन दे रखा है, इसको ऑप्शन से करना है। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारे पास लेफ्ट राइट, उसके बाद लेफ्ट राइट, उसके बाद लेफ्ट लेफ्ट राइट और राइट। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में हमारे पास लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, उसके बाद है लेफ्ट और राइट, और उसके बाद राइट। सी ऑप्शन में हमारे पास लेफ्ट राइट राइट, उसके बाद है लेफ्ट, फिर लेफ्ट है, फिर लेफ्ट है, उसके बाद राइट है, और डी में है कोई नहीं। पूछा हमसे ये था कि मेरा दिशा, अब मेरा मुख जो है वो दक्षिण दिशा में है, तो मैं कैसे रोटेट करूंगी मेरा मुख दक्षिण दिशा में रहे। तो मैंने अभी बताया था कि एक दक्षिण से, एक दाएं से एक बायां कटता है, और अगर आंसर हमारा 0 आ जाता है तो यानी वो कहीं भी रोटेट नहीं करेगा, तो 0 आना चाहिए, यानी कट के कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो ऑप्शन से कट करते हैं, एल से आर, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट और लेफ्ट से राइट, यानी इसमें बचा है 0, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर ऐसे घूमेगा तो किधर आ जाएगा, वो दक्षिण दिशा में ही आता है। सेकंड ऑप्शन और देखते हैं, लेफ्ट से राइट लेफ्ट से राइट लेफ्ट से राइट, लेकिन क्या बच जाता है, राइट, यानी उसको एक बार राइट घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पे है, तो इसका राइट किधर होगा, वेस्ट, तो ये किधर चल जाएगा, वेस्ट में, लेकिन हमें वेस्ट में नहीं ले जाना, हमें साउथ में रखना है। अब इसको घुमा के देखते हैं अभी, पहले लेफ्ट में, तो भाई पहले लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट, ये नीचे है, तो लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, यानी उस घुमा फिरा के उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। ये सही ऑप्शन देखो, लेफ्ट से राइट लेफ्ट से राइट लेफ्ट से राइट, लेकिन 2 बार लेफ्ट हो रहे हैं, यानी इसको 2 बार लेफ्ट घुमाना पड़ेगा, तो ये बार वेस्ट में, फिर नॉर्थ में, कहाँ चला जाएगा, नॉर्थ में, लेकिन हमें कहाँ रखना है, इसको दक्षिण में। तो ऐसी डायरेक्शन मुड़ना है कि जो कट हो गया क्या बच जाए, हमारे पास कुछ नहीं बचना चाहिए, तो उसी में क्या होगा, ये उसी दिशा में रहेगा। डी ऑप्शन नहीं आएगा, कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन मिल चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, पी और क्यू एक दूसरे, पी है और एक क्यू है, एक दूसरे से 150 मीटर की दूरी पे है। ये वही है, कल मैंने समझाया था, मैं और मेरा दोस्त 100 मीटर की दूरी पे है, लेकिन पी और क्यू कितनी दूरी पे है, 150। अब ये कह रहा है कि जो पी है वो चलना स्टार्ट करता है, और दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे, ये ध्यान रखना है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे। तो पहले इसने बता रखा है कि पी चलना स्टार्ट होता है, पी 30 मीटर चलने के बाद पहले कहाँ चलेगा, 30 मीटर, तो ये चलेगा 30 मीटर। उसके बाद 30 मीटर चलने के बाद क्या कह रहा है कि बाएं, अपने बाएं मुड़ता है, तो बाएं का होता है, बाएं नीचे होगा या ऊपर, ऐसे डायरेक्शन, नीचे होगा दायां, ऊपर होगा बायां, तो ऊपर मुड़ेगा। पहले 30 मीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ के कितना चलता है, बाएं तरफ मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो 20 मीटर। उसके बाद कह रहा है फिर अपने दाएं मुड़ता है और 40 मीटर जाता है, तो इसका दायां किधर होगा, इधर, तो 40 मीटर चलेगा, ये 40 मीटर मान लिया। अब ये पहुंच रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि इसमें कितनी कवर हो गई, 30 यहाँ पे, 40 यहाँ पे, यानी 70 कवर हो चुकी है, यानी 80 और बचा है आगे, और 20 ऊपर चला है। अब क्यों की बता रहा है, उसमें क्या था, उसमें ये था कि बस सिर्फ एक का बताया था और दूसरे का ये कहा था समान चाल से, यानी वो सीधा आ गया था, लेकिन इसमें क्यों का भी बता रखा है।
इसमें क्यू का कह रखा है पहले वो 30 मीटर चलता है, तो ये भी कितना चलेगा 30 मीटर। अब देखो 30 30 60 60 और 40 कितने हो गए 100, यानी अब जो ये डिस्टेंस बची है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी बची है 50 मीटर बची है, क्योंकि 30 ये 60 और 40 ये 100 तो हो चुकी है। 30 मीटर चलने के बाद क्यों अपने क्या मुड़ता है दाएं मुड़ता है, तो इसका दायां देखो सुई ऊपर चलेगी तो दायां मुड़ेगा और 20 मीटर, तो इन दोनों को इक्वल होगा, क्योंकि ये भी 20 मीटर है ये भी 20 मीटर, यानी ये दोनों इक्वल साइड में आ गई। तो हमें ये डिस्टेंस बतानी है अब ये कितनी दूर पे है। तो अभी मैंने बताया था कि ये दूरी कितनी बची थी हमारे पास 30 30 60 40 100 यानी 50 मीटर, तो ये भी कितना बचेगा 50, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 50 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक वर्ताकार मैदान, एक हमारे पास क्या है वर्ताकार मैदान की परिधि में जो हमारे पास प्रवीण है वो दक्षिण की ओर खड़ा है। तो प्रवीण देखो ये हमारे पास क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये क्या होता है वेस्ट। तो प्रवीण है वो साउथ में खड़ा है और उसके बाद कहता है 5/8 भाग चलता है। ठीक है, तो हमें पता है टोटल कितना होता है 360 डिग्री का होता है पूरा सर्किल, तो 5/8 भाग यानी कितना चलेगा, ये इसको कैंसिल करोगे तो 8 4 जा 32 8 5 जा 40, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 5 5 जा 25 2 कैरी 5 4 जा 20 यानी 22, यानी इसको 225 डिग्री पे मोड़ना है। अब आपको पता है कि भाई क्या होता है इनके बीच का 90 होता है, तो ये हो जाएगा 90 90 180 और ये होता है 45 यानी ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा इस डायरेक्शन में। उसके बाद कह रहा है ये फिर अपने केंद्र की ओर देखता है, केंद्र की ओर यानी इधर देखेगा ये, तो इधर देखेगा। तो अब मुझे बताओ ये किस दिशा में देख रहा है, ये दिशा होगी क्या नीचे क्या होता है साउथ, ये क्या होता है वेस्ट यानी साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम में देखेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। उसके अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है आर पी के, आर है पी के उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम कौन सा होता है भाई पी इधर होगा, उत्तर ऊपर होता है पश्चिम इधर होता है, ये हो जाएगा पी के उत्तर पश्चिम में। आर पी के तो उत्तर पश्चिम में है और आगे कह रहा है कि टी के उत्तर में है, तो टी के उत्तर में यानी टी इधर होगा और टी के उत्तर में यानी ऊपर हो गया। ठीक है, आर पी के तो उत्तर पश्चिम में है और टी के क्या है उत्तर में है। आगे कह रहा है एस टी के उत्तर पूर्व में है, एस जो है वो टी के क्या है उत्तर पूर्व में, इसका उत्तर पूर्व ये होगा क्योंकि पूर्व इधर होता है उत्तर ऊपर होता है, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। एस टी के उत्तर पूर्व में है और जो हमारे पास क्यू के उत्तर में है, तो क्यू मान लिया यहाँ पे है क्यू, क्यू के का है उत्तर में है क्योंकि ये उत्तर, क्यू के क्या हो जाएगा उत्तर में हो जाएगा। अब कह रहा है कि एस पी व टी, एस पी व टी क्या है समरेखीय है, समरेखीय यानी जिनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता हो, तो एस पी टी समरेखीय भी है। उसके बाद कह रहा है जो एल है वो टी व क्यू के पश्चिम में है, तो टी क्यू यहाँ पे है टी यहाँ पे, इसके पश्चिम में होगा एल यानी दोनों से दूर। अब ये पूछ रहा है एल से सबसे ज्यादा दूर कौन सा होगा, तो भाई ये टी और पी तो पास है, क्यू भी पास है, आर भी क्योंकि ये तो लाइन में है क्यू भी, तो इससे सबसे ज्यादा दूर कौन सा होगा जो ऊपर होता है एस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एस सबसे दूर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सोवन सामने की ओर 8 मीटर चलता है। सोवन क्या करता है अपने सामने 8 मीटर चलता है, ये 8 मीटर हो गया उसका। उसके बाद कह रहा है 8 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर 45 मीटर मुड़कर, तो 45 डिग्री मुड़ेगा, मतलब बाएं का होता है ऊपर और कितना मुड़ेगा 45 डिग्री, ये तो पूरा 90 हो जाता है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री मुड़कर कितना चलता है 45 डिग्री मुड़कर 6 मीटर चलता है, तो 6 मीटर हो गया। उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है, तो अब इसका दायां कौन सा होता है, दायां इधर होता है, दायां चलेगा कितना 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। अब कह रहा है 5 मीटर चलता है और अब उसका जो डायरेक्शन है वो क्या बताइए पश्चिम, यानी क्वेश्चन के हिसाब से क्या बताया है पश्चिम, ये वही आंसर हमें नहीं पता होता कहाँ चल रहा है, हमने सिर्फ मानना है कि पूर्व की ओर, हमेशा पूर्व की ओर ही मानना करो। ये 8 मीटर चला फिर 6 मीटर फिर 5 मीटर, इसके हिसाब से तो पश्चिम चल रहा है और हमारे हिसाब से कौन सी डायरेक्शन है ये नीचे क्या होता है भाई साउथ होता है और ये पूर्व की तरफ है तो साउथ ईस्ट। ठीक है, हमारी तरफ से तो साउथ ईस्ट आना चाहिए लेकिन इसकी तरफ से क्या आ रहा है पश्चिम, यानी डाटा जो हमारे पास डायरेक्शन चेंजिंग वाला क्वेश्चन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमारे पास सब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और ये क्या होगा नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट को क्या माना है इसने पश्चिम, यानी साउथ ईस्ट को पश्चिम माना है, कितना चला है 1 2 3 4,
यानी 4 चलना पड़ा है। वेस्ट को साउथ ईस्ट बनाने के लिए 4 हमें चलना पड़ा है इधर। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि वो पहले किस डायरेक्शन में चला है। तो पहले क्या चला है, पूर्व। तो पूर्व कहाँ पे है, ये। अब पूर्व को भी किधर चलाना पड़ेगा भाई, जब इसने 4 डायरेक्शन चलाया है तो हमें भी 4 डायरेक्शन चलाना पड़ेगा। तो 4 डायरेक्शन चलाना पड़ेगा, तो देखो भाई ईस्ट को हमें इसका 4 चलाया था 1 2 3 4, तो पूर्व को भी 4 चलाएंगे 1 2 3 4। और किस में आ रहा है, साउथ वेस्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैंने करवा दिए और बहुत ज्यादा आते हैं। इसमें हमें फर्स्ट डायरेक्शन नहीं पता होती है, लास्ट डायरेक्शन दी होती है। तो हमें हमारी तरफ से तो साउथ ईस्ट आया था, लेकिन इसकी तरफ से पश्चिम आया। तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे, पश्चिम और साउथ ईस्ट का कंपैरिजन किया तो साउथ ईस्ट को पश्चिम बनाने के लिए, यानी इस साउथ ईस्ट को पश्चिम बनाने के लिए हमें 4 चलाना पड़ा था। तो हमें पूर्व को भी 4 चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पूर्व माना था कि ये पूर्व में जा रहा है। ठीक है, तो 4 चलाना पड़ा, तो 1 2 3 4 ये आ गया था साउथ वेस्ट पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक सॉल्यूशन क्वेश्चन, यानी इसको सोल्व करना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है हमारे पास, सोहन, हमारे पास मोहन पूर्व दिशा की ओर, ये मोहन है, और पूर्व दिशा की ओर कितना चलता है, 8 मीटर चलता है। तो 8 मीटर चला। उसके बाद कह रहा है 8 मीटर चलने के बाद बाईं ओर 135 डिग्री। तो अभी मैंने बताया था बाईं ऊपर होता है, ये तो क्या होगा 90, ये इससे कम होगा, लेकिन ये ज्यादा मोटा है यानी 135 यानी ऊपर मुड़ेगा, ये होता है 135। आपने देखा होगा ना, जब सर आपने चांदे से बनाए होंगे तो ये तो होता है 45 60, इधर ये 90 होता है, इधर जो एंगल जाता है वो बढ़ा जाता है। तो ये 135 और कितना चला है, ये 8 मीटर चला है, यहाँ से 8 मीटर। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद दाएं मुड़ता है, तो दाया किधर हो जाएगा, इधर। और दाया कितना मुड़ रहा है, दाया मुड़ेगा तो पूरा डायरेक्शन चलेगा, और कितना चल रहा है 8 मीटर। तो ये 8 मीटर, ये 8 मीटर, यानी इस डायरेक्शन पे आएगा। ये हमें नहीं पता ये क्या है, ये हमने मान लिया x। तो पहले a से b चला था कितना 8 मीटर, फिर हमने माना b से c कितना चला 8 मीटर, और फिर c से d कितना चला 8 मीटर। अब तो ये बताओ, ये जो हमारे पास DCB एक पूरी ट्रायंगल बन गई, और हमें पता है ये समकोण त्रिभुज है। समकोण क्यों है, 135 है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि इसने कहा था दाएं मुड़ा है, तो पूरा दाएं मुड़ता है तो 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज है। तो हमने समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, क्या होती है, जो सबसे बड़ी होती है साइड, वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये कर्ण होगा, ये एक लंब, और एक ये क्या होगा, आधार। क्या पढ़ाया था मैंने, कर्ण का स्क्वायर इक्वल में आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर हमें निकालना है। कर्ण क्या है हमारे पास, x प्लस 8, यानी x प्लस 8 का होल स्क्वायर। आधार भी कितना है 8, और लंबी कितना है 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं भाई 2 बार 8 स्क्वायर आए, यानी 2 बार का 8 स्क्वायर। तो x प्लस 8 का स्क्वायर, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ x प्लस 8 चाहिए। तो इधर से भी रूट निकालेंगे, तो रूट से स्क्वायर हमेशा कैंसिल हो जाता है, यानी x प्लस 8 बचा। 2 किसी का रूट नहीं होता, ये जाएगा √2, और इसमें स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 8 का 8 यानी 2 √2 8 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए हमें, x ही तो निकालना है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे है और ये बताना है कितने दूर है। तो x इक्वल में क्या हो जाएगा 8 √2, इसको √2 8 लिख लो, या 8 √2, प्लस का 8 इधर जाएगा तो माइनस का 8। x वैल्यू 8 दोनों में कॉमन है, √2 माइनस 8 बार आ गया, क्या बचा 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 √2 माइनस 1। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, हमें ये दिया हुआ था कि पहले 8 किलोमीटर चलता है, उसके बाद बायां मुड़ता है 135, 8 मीटर चलता है, फिर उसके बाद 8 मीटर चलता है। तो हमारे पास ये त्रिभुज बन गई थी, और ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। कर्ण क्या था, x ये है, प्लस यहाँ तक क्या है x है, और ये 8 है। तो x प्लस 8 का स्क्वायर, आधार भी 8 था, लंब भी 8 था, ये 2 8 के स्क्वायर थे, इसको 2 8 स्क्वायर लिख दिया। रूट निकाला तो स्क्वायर से हमेशा रूट कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे बचा x प्लस 8। यहाँ पे इसका तो स्क्वायर है, यानी ये तो 12 जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं था, यानी ये रूट में ही रहेगा। और इसको 8 √2 लिख सकते हैं, प्लस का 8 जब बराबर की इधर जाता है तो माइनस में जाएगा। 8 दोनों में से कॉमन है, यहाँ से बचा √2, क्योंकि 8 तो 12 चुका है, माइनस का माइनस, 8 में से 8 तो 12 आ चुका है, क्या बचेगा 8 एकम 8, यानी 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा आंसर 8 √2 माइनस 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है विजित पश्चिम की ओर, ये विजित है पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है,
उसके बाद कह रहा है ये बाएं मुड़ता है तो बायां किधर होगा भाई, बायां होगा किधर, नीचे, नीचे मुड़ के 10 मीटर चलता है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, बायां मुड़ रहा है तो बायां इधर 10 मीटर, यानी ये दोनों इक्वल में आ गया है। 10 मीटर बाएं चलने के बाद ये अब ये अपने दाएं मुड़ेगा, तो दाएं अगर ये भाई 135 डिग्री पे मुड़ रहा है, ध्यान रखना, अगर 45 मुड़ता तो ये 90 मुड़ता तो ये, लेकिन ये 135 मुड़ा है यानी इधर जाएगा। अब मुझे ये बताओ इधर की डायरेक्शन क्या होती है, ये नीचे क्या होता है साउथ नॉर्थ, इधर क्या होता है वेस्ट, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि हमारे पास एक वर्गाकार खेल के मैदान में ए बी सी डी, एक आपको डायग्राम दे रखा है इसमें कि ये तो नॉर्थ है, ये क्या है साउथ है, ये हमारे पास ईस्ट है और ये हमारे पास क्या है वेस्ट है, यानी डायरेक्शन ये दे रखी है हमें। और यहाँ पे बैठा है ए, यहाँ पे बैठा है बी, यहाँ पे बैठा है सी और यहाँ पे बैठा है डी। ठीक है, ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन के हिसाब से हमें मानना है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। वैसे हमारे पास ईस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है ए क्या चलता है, ए हमारे पास दक्षिणावर्त चलता है, दक्षिणावर्त यानी जो क्लॉकवाइज है, और 2.5 चक्कर चलता है। तो भाई देखो ये ए है हमारे पास, ये इसका आधा चक्कर हो गया, ये पूरा 1 और ये पूरा 2, यानी कहाँ पहुंच रहा है ये साउथ में। तो एक तो पहुंच गया साउथ में यानी दक्षिण में। कितने चक्कर चले हैं उसको, 2.5 चक्कर चले हैं। और दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यहाँ से घूम के ऐसे, तो ये तो हो गया आधा चक्कर, ये हो गया पूरा 1, ये हो गया पूरा 1, तो एक ये 2 और आधा ये, 2.5 चक्कर चल गया। कहाँ पहुंच गया ए चल के दक्षिण में। उसके बाद डी भी 2.5 चक्कर चलता है लेकिन वामावर्त यानी लेफ्ट साइड, यानी ये तो होता है क्लॉकवाइज और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, और 2.5 चक्कर ही चल रहा है। तो ये हमारे पास डी है, ये हो गया इसका आधा चक्कर, ये हो गया इसका पूरा 1 चक्कर और ये हो गया पूरा 2, यानी कहाँ चल गया उत्तर में। तो डी कहाँ चला गया नॉर्थ यानी उत्तर में। तो हमें यही बताना था कहाँ चले जाएंगे वो, तो दक्षिण उत्तर क्षेत्र में चले जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 15 है और इस क्लास का डिस्टेंस डायरेक्शन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। मैं नहीं मानता कि मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा छोड़ा होगा कि अब जो एग्जाम में आपको ना आए, तो ऐसे सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने, सारे मेथड्स के क्वेश्चन करवा दिए जो सभी एग्जाम में आए हुए हैं, और अब आपको डिस्टेंस डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब ये तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इतना लेंथी क्वेश्चन है कि एसएससी सीजीएल लेवल का भी क्वेश्चन नहीं आता इतना लेंथी। लेकिन अभी तो आपने राजस्थान पुलिस का एग्जाम देखा होगा, उसमें लेंथी क्वेश्चन दिए हुए थे, इसलिए मैंने लेंथी क्वेश्चन दिए है कि क्या पता आगे जो एग्जाम हो उसमें लेंथी क्वेश्चन आ जाए। तो देखो भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है कि राजू उत्तर की ओर, यहाँ पे राजू है और उत्तर की ओर चलता है 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है अपने दाएं मुड़ता है, वो दाएं मुड़ेगा और किधर चलेगा 20 किलोमीटर, दाया इधर होगा। उसके बाद कह रहा है उत्तर पूर्व, अब मुझे ये बताओ ऊपर नॉर्थ इधर पूर्व यानी उत्तर पूर्व ये होगा 10 किलोमीटर चलता है। पहले उत्तर की ओर दाएं, उसके बाद उत्तर पूर्व, अब अपने दक्षिण अपने दाएं मुड़ता है, तो दाया किधर होगा इसका, दाया इधर होगा, 20 किलोमीटर चलता है। 20 मीटर चलने के बाद अब कह रहा है कि वह अपने किस तरफ मुड़ता है, अब वो मुड़ता है अपने बाएं। तो अब इसका दायां तो इधर होगा लेकिन ये इधर मुड़ रहा है, बायां मुड़ रहा है यानी इधर मुड़ रहा है, यानी इसकी डायरेक्शन ये जा रही है। तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, पहले 20 किलोमीटर उत्तर, फिर दाएं मुड़ा 20 किलोमीटर, फिर उत्तर पूर्व, फिर दाएं, उसके बाद बाएं। तो अब ये डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब हमें बताना है कि ये 20 मीटर दाएं और मुड़ा था, तो ये 20 किलोमीटर कहाँ मुड़ा था, दाएं। तो देखो भाई पहले उत्तर, फिर 10 किलोमीटर दाएं, फिर किधर उत्तर पूर्व में चला, उसके बाद दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने के बाद फिर 20 किलोमीटर दाएं मुड़ा, और अब कह रहा है किधर मुड़ रहा है ये, अब मुड़ रहा है फिर बाएं और 20 किलोमीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कौन सी होगी। तो ये हमें पता है कि भाई ऊपर तो इधर तो ऊपर क्या होता है नॉर्थ होता है, और इधर वाले डायरेक्शन में क्या होता है ईस्ट होता है। पूरा अगर ऊपर होता तो नॉर्थ होता, लेकिन ये इधर जा रहा है तो कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी इसकी। तो नॉर्थ ईस्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझ लो क्योंकि बीच में गड़बड़ हो गई थी। इसने ये कहा था राजू 20 किलोमीटर किधर चलता है, उत्तर की ओर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़ता है, दाएं इधर होगा 20 किलोमीटर, उसके बाद उत्तर पूर्व। हमें पता है ऊपर क्या होता है नॉर्थ, इधर क्या होता है ईस्ट, यानी ये क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। उसके बाद दाएं मुड़ता है तो दाएं इसका इधर होगा नीचे, अगर ये 45 पे मुड़वाता तो नीचे सीधा आ जाता, लेकिन 90 पे तो पूरा जाएगा। उसके बाद फिर दायां मुड़ता है यानी इसका दायां इधर, हमने बायां मोड़ दिया था पहले ही, लेकिन इसने 20 किलोमीटर दायां मुड़वाया था फिर बायां मुड़वाया था, तो अब इसका बायां किधर होगा इधर। तो ये क्या हो जाएगा इसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। इसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट क्यों आई है, हमें पता है भाई ये ऊपर वाला तो क्या है नॉर्थ, और हमें पता है ये ऊपर ही है,
और इधर क्या होता है ईस्ट, यानी ये नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। आशा करता हूँ आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्शन के ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा जो आपको प्रॉब्लम में डाल सके। ठीक है, तो ऐसे हमारे साथ बने रहे, पढ़ते रहिए और ऐसे मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।